extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी. Triumph IAS से थी. What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी. पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप whenever. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 99 इन दिस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगी. मैंने यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिए हैं और इस बार मेरा स्कोर 212 रहा है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट भी है. मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, इन नो वे आई कंसिडर इट एज अ श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज इंटरव्यू का स्कोर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. मेरे स्कोर में काफी इंप्रूवमेंट हुई है एंड इन द हाइंडसाइट जो मुझे लगता है जिसने मुझे मदद की होगी, मैं वो सब आपको बताना चाहूंगी. लेट अस बिगिन. सबसे पहले डैफ फिलिंग. यूपीएससी की पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स को पहले ही महीने कुछ एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसे हम डैफ 2 कहते हैं, और उसमें आपकी पर्सनालिटी को साझा करने वाली ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है, और यही वो डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरव्यू बोर्ड के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी. इस डॉक्यूमेंट को भरने के पहले मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से सोच विचार करके, अपने सीनियर से सजेशंस लेके, अपने पेरेंट्स और दोस्तों से बातें करके इसे भरना बहुत ही हेल्पफुल होता है. हर एक एंट्री से क्वेश्चंस बनते हैं और वो डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप कैसा स्कोर करेंगे. सेकंड इज डैफ प्रिपरेशन. मुझे लगता है कि पिछले बार जो मैंने 176 स्कोर लाए थे और इस बार जो कि इंक्रीज हुए हैं 36 मार्क्स, इसमें डैफ प्रिपरेशन का बहुत बड़ा योगदान है. मैंने अपने डैफ की एक एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश की. इसमें मेरे मेंटर्स, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की. मैंने ये तक कोशिश की कि मेरा नाम जो कि अन्नपूर्णा है, इससे फूड सिक्योरिटी पे भी क्या असर पड़ता है. और इंसिडेंटली इट वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन द एक्चुअल इंटरव्यू. ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपके डैफ में मेंशन्ड है. जैसे मेरी की ईमेल आईडी, द लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम मी वाज अबाउट माय निकनेम एंड दैट वाज देयर इन माय ईमेल आईडी. तो ये सारी चीजें आप सबको प्रिपेयर रहनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. इसके बाद स्टेज वाइज प्रिपरेशन मुझे लगता है इंटरव्यू में बहुत मदद करेगी. ये मैंने कुछ टॉपर्स से ही सीख ली थी कि आप सबसे पहले जो भी कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, आपके डैफ से मैप करके, फॉर इंस्टेंस आपके स्टेट के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी क्यूरेटेड होगा, और बाकी चीजों के लिए भी जो आपकी हॉबीज हैं, उन सब की आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ले लें. बट उसके बाद आपके खुद के नोट्स मेरी आकांक्षा से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मदद करेंगे. इसके अलावा कुछ मिथ भी हैं जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के आसपास हैं. दैट पर्सनालिटी टेस्ट में प्रिपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है और आप मॉक्स देके आ जाएंगे अगर, और बेसिक मिनिमम कुछ प्रिपेयर कर लेंगे बोलने की प्रैक्टिस, तो उससे अच्छा हो जाएगा. मुझे लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप काफी एफर्ट डालते हैं तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली रिवॉर्ड कर सकती है. और मैंने ये अपनी रैंक लाने में भी देखा कि पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान था. यहाँ पे
आपको मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीजें हमने प्रिपेयर की है वो किसी प्री कंसीव नोशन से ना प्रिपेयर की हो और ना ही फिल की हो। फॉर इंस्टेंस, मैंने अपनी डैफ में अपनी हॉबी सेक्शन में केवल एक ही एंट्री भरी थी और मुझे ये सजेशंस मिले थे कि आपकी ज्यादा एंट्रीज होनी चाहिए एक्सेट्रा। इनफैक्ट ये कि मैं हाथ किस तरह से रखती हूँ मुझे उसके लिए भी बताया गया था कि आपको स्ट्रेट तरीके से हाथ रखना चाहिए। ये सारी नुआंसेस मुझे लगता है आर नॉट वेरी नेसेसरी। यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट विद द बोर्ड, क्योंकि जो लोग वहां बैठे हुए हैं दे हैव अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ट्वाइस योर एज एंड वो तुरंत पता कर लेंगे अगर आप कहीं भी कुछ फेक कर रहे हैं तो। Be truthful, be natural and be confident in the actual interview. I think that is going to help in the preparation stage as well and in the final D-Day as well. Apart from that, newspapers का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अपनी बाकी दोनों स्टेजेस में न्यूज़पेपर्स का इतना यूज नहीं किया, बट पर्सनालिटी टेस्ट में आई हैव मेड श्योर दैट मेरे न्यूज़पेपर्स एवरी डे विदाउट फेल कवर्ड रहे। मैं कोशिश करती थी कि मैं एक से ज्यादा न्यूज़पेपर्स को भी अच्छे से पढ़ पाऊं। जब नहीं हो पाता था तो मैं उनके एनालिसिस सुन लेती थी, बट एक न्यूज़पेपर को मैं कवर टू कवर बहुत ही इज्जत से पढ़ती थी। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की भी मैंने मदद ली थी एंड मैंने थोड़े नोट्स बनाए थे अपने न्यूज़पेपर्स के। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके साथ वो शेयर भी करूं अगर आपको लगता है कि उससे आपको मदद मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है तो मेरे न्यूज़पेपर के फोल्डर में मैंने रख रखा था कि कॉन्टिनेंट वाइज किस कंट्री से क्या न्यूज रिलेटेड है, वो सब भी वहां पे अवेलेबल हो। मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में भी मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे, सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा न्यूज़पेपर का यूज हमारे डैफ की एंट्रीज को प्रिपेयर करने में भी बहुत आवश्यक है। आप मैप करें कि आपके डैफ में जो चीजें दी हुई है और करंट अफेयर्स में जो भी पूछा जा रहा है वो एक दूसरे से कैसे लिंक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंटरव्यू के आसपास बैंगलोर वाटर क्राइसिस काफी न्यूज में था। उसमें प्रिपरेशन अराउंड की ज्योग्राफी क्या है बैंगलोर वाटर क्राइसिस की, सिंस मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और कैसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एम्प्लॉय की जा सकती हैं। इसके अलावा कंटेंट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाता है पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे। यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल है कि हम एक डिमार्केशन डालें कि हम इतना ही कंटेंट हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे और यहाँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंटरनलाइज करना, चीजों को समझ के बोलना, उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है पर्सनालिटी टेस्ट काफी डायनामिक है क्योंकि वहां बहुत मेहनत लगती है। कंटेंट के लिए काफी टॉपर्स ने भी बहुत ही ग्रेशियसली अपने नोट शेयर किए हुए हैं, आप उन सब का इस्तेमाल करें, बट एट द एंड मेक योर ओन क्यूरेटेड नोट्स, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है और ये आपके नोट्स भी होने चाहिए। आप जरूर आइडिया लें, बाकी टॉपर्स से मैंने भी ली थी कि वो किस तरह से अपने नोट्स क्यूरेट कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल। मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे, बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। इसके अलावा प्रायोरिटाइज करना भी अपने कंटेंट को बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, हमारे पास इतनी सारी चीजें हो जाती हैं पढ़ने को फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट टू डिलिमिट, फॉर इंस्टेंस मैंने इंटेल में काम कर रखा है, सेमीकंडक्टर्स में मेरा बैकग्राउंड रहा है, और सिंस सेमीकंडक्टर्स इतनी ज्यादा न्यूज में था, so that was one of my top priorities to prepare. Then my home state was my another priority. उसके बाद internships में ISRO भी मेरे DAF का एक पार्ट था और वो भी न्यूज में रह रहा था, so that was another priority. My optional. So going by a listing and a ranking method, I think can help us to be calm in the preparation strategy and not be overwhelmed
by so much that has to be prepared. उसके अलावा there are a lot of things that cannot be prepared as well. एक छोटा सा इंस्टेंस है. One of the very first questions that was asked from me by Honorable Sir, the Chairman, is that आपको अगर मौका मिले और मुझे 3 लोगों के नाम दिए गए थे, तो आप इन सब में से किसके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे? तो ये सारी चीजें तो कोई भी प्रिपेयर नहीं कर सकता है. बट मेरा लॉट ऑफ पार्ट ऑफ इंटरव्यू वेंट इन द डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैंने जो कि आंसर किया था. तो ये ट्रेजेक्टरी तब आती है, आप एक अच्छा डेप्थ में आंसर तभी दे पाएंगे जब आप काम रहेंगे. आप वहां पे समय मांगेंगे सोचने के लिए, ऐसे ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के लिए, और आप इन डेप्थ आराम से आंसर करेंगे. इसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस का भी, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो आपको जरूर पता होगा. बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ समय जब हो जाता है तो आपको वो चीजें रिकॉल करने में एट द मोमेंट काफी दिक्कत आ सकती है. तो मुझे लगता है कि अपने एक्सपीरियंसेस को भी बैठकर सोचना एंड उसके बारे में मनन करना कि ये सब चीजों से मैंने क्या सीख ली है और मेरी पर्सनालिटी का कौन सा एस्पेक्ट है ऐसा जो बाहर आ सकता है इसमें, ये सब की प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है. मैंने इंटरव्यू स्टेज के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया था, बहुत इफेक्टिव नोट्स बनाए थे, लेकिन इन सब के बावजूद आप बहुत मेहनत भी करेंगे तो भी देयर इज अ वेरी मेजर रोल ऑफ लक एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स एंड द ऑलमाइटी, जिससे आपका स्कोर डिसाइड होता है. बट मेरा ये मानना है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल तो हमें अपने हाथ में ही रखना है. हम अपनी तरीके से, अपनी तरफ से जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो जरूर डालना चाहिए. बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ मीडियम, ये इन सब से भी फर्क पड़ता है या नहीं. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस दिन काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और ये सब तभी आएगा जब आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, आपके हिसाब से आपने अच्छी तैयारी की हुई है. बिकॉज इंटरव्यू प्रिपरेशन इज लाइक एन ओशन एंड उसका कोई अंत है नहीं. बट आप एक काम तरीके से वहां जाएंगे, कंफर्टेबल कपड़ों में वहां जाएंगे, ये सबसे बहुत मदद मिलती है. लास्ट थिंग बिफोर द इंटरव्यू, ये भी कुछ चीजें थी जो मैंने इस बार अलग की थी. मैंने उस दिन कुछ भी पढ़ा नहीं था अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. काफी काम डिमीनर में अपने मेंटर से बात की, अपने पेरेंट्स से बात की. ये एक छोटी सी चीज है कि मैं कॉफी पी के जाया करती थी, तो मैंने वो भी थोड़ा कम इनटेक किया. रश्मि रथी सुन के मैं एग्जाम में जाती हूँ जनरली, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, ये किया था मैंने. एंड आई ट्राई टू लिव दैट डे टू माई बेस्ट, बिकॉज यूपीएससी भवन पहुंचना हम सभी का, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक ड्रीम रहता है. और उस दिन को अगर आप एंजाइटी की वजह से नहीं जी पाते हैं तो उसका एक मलाल रह जाता है. सो माई सजेशन इज कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से उस दिन को जिए. आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ. एंजॉय करें अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को, अपने उस दिन को, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेज है, फाइनल स्टेज, बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड स्पेशली टू द डीकेटी टीम. आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज इस स्टेज में मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिली है, एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे यहाँ पे आके अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने का भी मौका मिल रहा है. थैंक यू.